हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं। अब 21 जुलाई 2026 से एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही विशेष रूप से देखने को मिलेगा। और ये गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कैसी ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव मिलने वाला है और क्यों अंतिम घड़ी जो है तो अब पास आ चुकी है, आइए जानते हैं। 21 जुलाई 2026 को ये स्थिति तो बनेगी, पर इससे पूर्व बुध जो है तो मिथुन राशि पर गोचर कर रहे थे और फिर मिथुन राशि के बाद ये कर्क राशि में गोचर करना शुरू किए। फिर कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को प्राप्त हुए और वक्री अवस्था को प्राप्त होते हुए फिर से मिथुन में आ गए। और अब ये मिथुन में गोचर तो कर रहे थे, पर ये अस्त अवस्था को प्राप्त थे, जिसकी वजह से चाहते हुए भी बुध पूर्ण फल अपना नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि मिथुन राशि इनकी खुद की राशि है, अपने स्वयं की राशि, स्वयं के घर पे ये गोचर कर रहे थे, पर चाहते हुए भी जो रिजल्ट देना था वो नहीं दे पा रहे थे। परंतु अब 21 जुलाई को बुध उदय होने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो 21 जुलाई से लेके और 5 अगस्त को, यानी कि लगभग 15 दिनों का समय रहेगा जब बुध उदय अवस्था में मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। फिर 5 अगस्त को ये कर्क में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो अब इस समय बुध बहुत पावरफुल स्थिति में रहेंगे, बहुत ज़्यादा जो अपने प्रभाव हैं वो देना शुरू कर देंगे। और बुध ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट, जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी का आधिपत्य बुध के पास होता है। इसीलिए बुध का जब कोई विशेष परिवर्तन जब होता है तो उसका प्रभाव, छोटा बड़ा जैसा भी परिवर्तन हो, तो उसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि बुध के इस उदय काल से हमारे जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल आपके करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करियर में इस समय ग्रोथ की संभावनाएं, करियर में उन्नति प्रगति की संभावनाएं देखने को मिलेगी। यह समय आपके जीवन में कहा जाए तो जो आपने पहले मेहनत की है, आपने जो कर्म किए हैं, अब उनका रिजल्ट भी मिलने वाला है, समय का साथ मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपके करियर में बहुत कुछ बदलाव होंगे। और ये बदलाव पॉजिटिव रूप में विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ने जा रहा है। आपके जो शत्रु हैं वो आप अपने बुद्धि बल पे, अपने रणनीति के दम पे अपने शत्रुओं को भी परास्त कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ हो, जो भी दुनिया भर की ये चीज़ें हों हैं, तो सब कुछ हो, घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ हो, और यदि स्वस्थ हम नहीं हैं तो फिर इस सब का कोई मतलब नहीं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान में संयम बरतिएगा, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। और ये जो गोचर काल रहने जा रहा है, ये आपको विदेश से जुड़े हुए आपके व्यापार हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, तो विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। खासकर यदि आपका ऐसा कोई विचार था, आप ऐसा प्रयास कर रहे थे कि विदेश में जाके नौकरी करना है, तो समझ लीजिए कि उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होने जा रहा है। इस समय आपको प्रयास करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये गोचर काल है। यहाँ पर देखें तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये गोचर काल आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। हाँ, यहाँ एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि कर्म से पीछे नहीं हटना है, कर्म करते रहिए और कर्म सही रास्ते में सही तरीके से करिए, तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त करते करते गलतियों की वजह से रह जाता है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में गौ माता की सेवा करिए, चारा खिलाइए और आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो कि धारण तो एक बार करना है और बेनिफिट हमेशा मिलना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो ये उपाय आप जो भी लगे तो कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो, जनरल प्रेडिक्शन के लिए तो ठीक है, क्योंकि 50% प्रभाव जो है तो पर्सनल कुंडली का होता है, 50% इस गोचर कुंडली का, कई बार इससे ज़्यादा भी होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। मात्र गोचर के आधार पे निर्णय ना लें, क्योंकि गोचर के आधार पे मात्र निर्णय लेने से कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार गलत हो जाती हैं। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गौ माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।